तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा जोखिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकजात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, मेहर, कृपा, नूर की बारिश हम सब सुंदर साथ के ऊपर सदैव अनवरत ढंग से बहती रहती है, बरसती रहती है। सुंदर साथ विचार करना है कि क्या वो नूर की बारिश की अनुभूति हमारे इस तन के अंदर विराजमान आत्मा के दिल को हो रहा है। क्या जीव अपने दिल के अंदर उस अनुभूति को पा रहा है? जिसने उस नूर की बारिश की सुगंध और स्पर्श, इसकी उसकी कोमलता, उसकी शीतलता को अपने दिल के अंदर महसूस कर लिया, वो तो जाग गया। उसका इस संसार में आना सफल हो गया। जीव बेचारा न जाने काल कालांतर से, युग युगांतर से, न जाने कितने गर्भ को धारण करता है, कितना नरक का कष्ट उन गर्भ के अंदर भोगता है। और 84 लाख योनि, जीव जंतु जल के जीव, वायु के जीव, पक्षी है, पशु है, जानवर है, सब हवा में नहीं पैदा होते, गर्भ के द्वारा उनका निर्माण होता है। और गर्भ का कष्ट भी एक प्रकार से नरक कुंड होता है। और उसके बाद पशु योनि मिलने के बाद वो जीव निरीह
लाचार, वो इसी क्षण की प्रतीक्षा करता है कि न जाने कब तलवार हमारे सिर पर पड़ेगी और हमको गर्म तेल में डुबो दिया जाएगा। आप सब सुंदर साथ ने पुराणों में ये पढ़ा होगा, नरक कुंडों का बयान, कि गर्म तेल में भूना जाएगा, आग में भूना जाएगा। यही तो बेचारे इन निरीह पशुओं का हाल होता है। बहुत सहने के बाद, 9 महीने के गर्भ के बाद मानव जन्म मिलता है, ये मानव तन मिलता है। और वो मानव तन मिलने के बाद अगर हमने उसको गंवा दिया तो कितना बड़ा नुकसान अपना कर लिया है। क्योंकि सोचिए सुंदर साथ, अगर इस मानव तन में हमने ऐसा कुछ ना किया कि जीव, हमने माने जीव की बात कर रहा हूं अभी मैं, अगर जीव ने ऐसा कुछ ना किया कि इस तन में रहते रहते उसको मुक्ति मिल गई, उनको इन 84 लाख योनियों के द्वारा गुजरना ना पड़ा, तो उसकी बात तो बन गई। लेकिन अगर वो इस मानव तन में भी आकर माया के विषय भोग इंद्रियों के सुख में लगा रहा, तो ये विनाश अति पीड़ादायक होगी। ये तो जीव का हाल है। अब इसी तन के अंदर परम धाम की शाश्वत निर्मल विकार दोष रहित आत्माएं विराजमान है। और जीव को ये निर्देश है कि इस संसार में तुम्हारा अवतरण हुआ मात्र मेरे हुक्म के द्वारा, अपने ही हुक्म के स्वरूप, अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म के द्वारा। तो तुम ये मत सोच लेना कि तुम स्वतंत्र हो, तुम सब मूल रूप से मेरे हुक्म से बंधे हो। और मेरा हुक्म यह है कि जब मैं इस संसार में आद अनाद से ये ब्रह्मांड बनता आया है, लेकिन इस जागनी के ब्रह्मांड में ये पहली बार ये जागनी का ब्रह्मांड का सृजन हुआ। उसमें मैं अपनी रूहों के संग आऊंगा और तुमको एक ऐसा सुनहरा अवसर मिलेगा कि मेरे तारतम वाणी के द्वारा अपनी आत्मा को, अपने स्वयं को जगा लो, अपने स्वरूप को जगा लो और उस सौगात के अधिकारी बन जाओ जो आज तक किसी भी योनि में, किसी भी काल में तुम्हें नहीं प्राप्त हुआ था। और तारतम ज्ञान से तुम नवाजे जाओगे, फिर तुम्हें वाणी के अंदर मेरा स्वरूप दिखने लगेगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरी आत्माओं को, जो इस तन में मेरे हुक्म से विराजती है, उनको
वो चीजें पता लगेंगी जो परम धाम में रहकर भी स्वलीला अद्वैत का रसपान करते हुए भी उन्हें नहीं पता होता था, वो पता चलेगा। और अगर तुमने ऐसी कठिन परिश्रम करके कसनी किया, परिश्रम किया, तो तुम्हें भी अखंड मुक्ति का वो सौगात मिलेगा। तुम्हें भी वो जानकारी प्राप्त होकर सुख को प्राप्ति मिलेगी जो अक्षर ब्रह्म भी जिसके लिए लालायित रहते। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बर्तन, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केली करत। परम धाम की स्वलीला अद्वैत की पहचान आपके खाबंद अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता थी, और वो ज्ञान आपको मिल जाएगा इस तारतम वाणी से, और आप भी अक्षर ब्रह्म के नूर नजर तले सत्स्वरूप ब्रह्म में पहली बहिष्ठ के अधिकारी हो जाओगे, और वहां पर विराजमान होकर आपको परम धाम की प्रतिबिंबित लीला का अनवरत ढंग से रसपान होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी जैसी नियति, मैं तो अपनी आत्माओं को जगाने के लिए हूं, मैं इन्हों को जगाऊंगा, भान के सुबह सक, माया कितना भी शक डाले कोई परवाह नहीं, मैं खुद इनको जगाऊंगा, और इनको वो हर बात बताऊंगा इनके दिल में बैठकर जिसकी ये अधिकारी है। परम धाम में सुंदर साथ याद करें, 8 सागर है। शुक्ल पक्ष में 8 सागर, 8 सागरों में लीला होती थी हमारी। नूर के सागर में गए, सागर में झीले, टापू मोहल में रमण किया, रेती पे रमण किया, टापू मोहल की चांदनी पे रमण किया। ऐसा अद्भुत लीलाएं करते थे, लेकिन हमें नहीं पता होता था परम धाम के अंदर कि जिस नूर सागर में हम प्रवेश कर रहे हैं लीला के लिए, वो नूर सागर का मूल स्वरूप क्या है। नूर सागर धाम धनी के दिल का वो स्वरूप है जो वाहिद है, जहां पर नूर की हर किरणें इठलाती हैं, बल खाती हैं, अद्भुत रसमयी लीलाएं करती हैं। वो सारी हमारी आत्माएं हैं। मैं नूर हूं और मेरी किरणें आत्माएं हैं, और मैं नूर वाहिद हूं, एक हूं, और उस वाहिद के लहरें ही उस नूर की किरणों का स्वरूप है। और वो क्या कहलाती हैं परम धाम में? वह दत्त, तीसरा सागर, क्षीर सागर। तो नूर सागर से प्रकट होकर स्वलीला अद्वैत के स्वरूप क्षीर सागर में होते हैं, और उन दोनों का
के बीच में नीर सागर जो रूहें हैं, उनके सुंदर गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए मुखार बिंद की अद्भुत शोभा है। तो अग्निकोण में नूर सागर, नैऋत्य कोण में क्षीर सागर और दक्षिण में नीर सागर। तो नूर और क्षीर के बीच में नूर से उनका प्रकटीकरण हुआ और उनकी स्वलीला अद्वैत में वह दत्त स्वरूप क्षीर में हुआ। और इन सब की शोभा धामधनी के दिल के नूर के सौंदर्य की शोभा दधि सागर पश्चिम की ओर, और उस दधि सागर, तो नूर, नीर, क्षीर, दधि, इन चारों के अंदर इश्क का रस बहता है। इनका स्वरूप इश्क का होता है। वो घृत सागर, और घृत सागर और निस्बत सागर, वो इश्क का स्वरूप ही हर आत्मा का निस्बत का स्वरूप है धामधनी के दिल से। निस्बत तो धामधनी के दिल से, वाहिदत की निस्बत वाहिद से, नूर की किरणों की निस्बत नूर से। और ये सारे सागरों का रस के अंतर रूहों के प्रति अनंत लाड़ का स्वरूप है, जो प्रकट होता है मेहर के स्वरूप में, सर्वरस सागर। लेकिन इन 7 सागरों की पहचान देने के वास्ते अब मैंने अपने इल्म के सागर को उजागर किया इस संसार में आकर तारतम वचनों से। और हर आत्मा अब ये सभी स्वरूप को जान सकेगी। आत्माएं मेरे संग हर घड़ी हर पल 8 प्रहर 64 घड़ी मेरे तन के साथ लीला करती रहती, लेकिन मेरा तन नूर का है, इश्क का है। मेरे अंग अंग से इश्क का सागर बहता है, जो रूहें उनके संग रहकर भी जानकारी नहीं रखती। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुन हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कादर। तो परम धाम के नूर के दिल के अनंत गुणों का रसपान इल्म के द्वारा इस ब्रह्मांड में धामधनी कर रहे हैं अपने दिल के गुण। गुण हक बाहर देखावत, उन गुणों की पहचान, जमाली के गुणों की पहचान धामधनी इस संसार में करवा रहे हैं। तो जीव अगर परिश्रम करके, कसनी करके, तारतम ज्ञान जो जिससे वो नवाजा गया है, अगर उसने धामधनी के स्वरूप को अपने हृदय में अंकित कर लिया इल्म से, ज्ञान दृष्टि से, तब आत्मा के दिल में तो ज्ञान दृष्टि से वो बात तो पहुंचेगी, लेकिन आत्मा का प्रेम दृष्टि उजागर हो जाएगा। और जब प्रेम
और ज्ञान दोनों का सम्मिश्रण होता है, तब निस्बत का बल जागृत होता है, तब रूहें जमाली और जलाली दोनों के गुणों की पहचान कर लेती। यही दिखाने के वास्ते धामधनी अपनी रूहों से इश्क रब्द करवा बैठे। वस्तुतः परम धाम में एक वाहिद स्वरूप के अलावे दूजा तो कोई है नहीं। वाणी कहती है दूजा तो है कादर की कुदरत, लेकिन कादर भी कौन? धामधनी अक्षरातीत का ही स्वरूप हर सामर्थ्य रखते हैं, और सिर्फ इस अपने दिल के गुणों को दिखाने के वास्ते धामधनी इस संसार में हमें लाए और कारण बना दिया इश्क रब्द। परम धाम में तो हमें पता नहीं था, हम हर घड़ी हर पल धामधनी से इश्क रब्द किया करते थे, मालूम नहीं था ना। यहां आकर बताया कि मैं ही एक हूं, वाहिद हूं, और तुम सब मेरे वहदत के अंग हो। हमें क्या पता था कि परदिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हारे दिल के ये वहदत स्वरूप है, उनके अंदर आपकी ही बैठकी है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें कहें बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू, लेकिन उसके भेद नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो इश्क रब्त ना होता, क्योंकि वही वाहिद का स्वरूप के मुख से गुंजरित होता है, मेरा इश्क बड़ा है। तो वाहिद के मुख से ये प्रकट हुआ, तो हर वहदत की लहर से वही बात प्रकट होती है। तो सब रूहों के मुख से वही बात प्रकट होती है, मेरा इश्क बड़ा है। वाहिद ने कहा या वहदत ने कहा, बात एक ही है, लेकिन बात एक ही है ये हमें परम धाम में नहीं पता, क्योंकि इश्क के सागर के स्वरूप तो वही वाहिद का स्वरूप है, धामधनी का तन और दिल। अब धामधनी के दिल को हर घड़ी हर पल हम परम धाम में देखा करते थे, यानी कि श्यामा जी के स्वरूप को। श्यामा जी तो धामधनी के दिल का स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अल्लाह मोहबा मासूक सो खासी खसम दिल, वो खासिल खास रूह है, खासी रूह है, जो धामधनी के दिल का स्वरूप है, जहां हर लीला का आनंद पहुंचता है, इसलिए धामधनी का दिल ही आनंद का स्वरूप होता है। इसलिए श्यामा जी धामधनी के आनंद अंग कहलाते हैं, और ये इल्म इस संसार में प्रकट होगा सत अंग के द्वारा, तो ये सारी सामर्थ्य सारा कादर तो अक्षरातीत ही है। अब वो जिससे जो लीला कराए, अक्षर ब्रह्म से योग माया काल माया की लीला संपादित करवाते हैं, और परम धाम में स्वलीला अद्वैत इश्क की लीलाओं का
संपादित कराते हैं श्यामा जी के द्वारा। करने कराने वाले वो एक हैं, अक्षरातीत नूर जमाल। तो ये बात भी हमें परम धाम में नहीं पता था, तो इस खेल में आने का कारण बना दिया इश्क रंग। और वो उनका दिल ही खिलवत है। स्वलीला अद्वैत वहदत का स्वरूप हकीकत है और वाहिद का स्वरूप मारिफत है। तो हकीकत और मार्फत दोनों एक ही स्वरूप है और हकीकत की निस्बत मार्फत से है और मार्फत की मूल निस्बत हकीकत से है। मूल अद्वैत और स्वलीला अद्वैत के बीच का जो संबंध है वही तो निस्बत है। कहां पता था हमें परम धाम? तो जैसे धाम धनी का दिल खिलवत का स्वरूप है, उसी को हकीकत में उस खिलवत खान परम धाम पूरा अनंत परम धाम खिलवत का स्वरूप है, धाम धनी के दिल का स्वरूप है और उसका समष्टिकरण रंग मोहल जो परम धाम के मध्य में है, उसके प्रथम भौम के पांचवी गोल मूल बिलावे की हवेली खिलवत खाना कहलाया। जहां पर जैसे धाम धनी अपने हकजात स्वरूप को अपने दिल में रखते हैं, तो उसके हकीकत स्वरूप को मूल मिलावे में तीजी भौम से उतरे। हके कौल किया उतरते अलस्तो भी रब कम, और हमें ले आए मूल मिलावे। स्वयं उनका स्वरूप सुंदर श्री कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान, नूरी स्वरूप, अद्भुत। और हम सब रूहों को बांधकर अपने दिल के लाड़ से, मेहर से अपने चारों तरफ बिठा लिया। अब सोचो सुंदर साथ, कैसे वाहिद की लहरें रूहें वहदत स्वरूप, जुगल स्वरूप वो नूर का स्वरूप है, पुंज है, और उसकी किरणें बैठी हैं अपने नूर के इर्द गिर्द, जैसे सूरज की किरणें सूरज से ही प्रकट होती हैं, सूरज में ही समाती, और सूरज की लीला इन किरणों से ही प्रकट होती है, नहीं तो सूर्य का तो पता भी न चले। उसी प्रकार से अक्षरातीत का स्वरूप और उनकी लीला का स्वरूप यह वहदत की लहरों से होता है, नूर की किरणों से होता है। और सुंदर साथ आप अपनी महिमा को देखो, आप ही धाम धनी के दिल की लहरें हो, आप ही धाम धनी के दिल नूर की किरणें हो, और आप ही उनके चरणों को पकड़कर इर्द गिर्द उनको अपने मध्य में यानी अपने दिल में विराज कर बैठी हो। ये कितनी बड़ी महिमा है हमारे प्यारे सुंदर साथ। विचारो, कहां हम इस संसार में भटक रहे हैं, न जाने क्या क्या विचार करते रहते हैं हम, लेकिन हमारा मूल स्वरूप
धाम धनी के दिल का अंग है, उनका स्वरूप है, हक जात स्वरूप है। हक जात, जात यानी धाम धनी का दिल, हक अक्षरातीत, अक्षरातीत का दिल, और उसी दिल की लहरें हैं हम, वादत स्वरूप। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, धामधनी के दिल के अलावे कुछ और नहीं, और तो कोई है नहीं, नन, और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, जात माहे हक वाहिद, यानी धामधनी के दिल में ही हक की वाहिद तत्व विराजती है, हकीकत का स्वरूप मार्फत में विराजता है, और उस मार्फत की वो खिलवत खाना का हकीकत स्वरूप मूल मिलावे में भी उसी प्रकार से धामधनी को स्पर्श करती हुई उनके कदमों तले आप ही तो बैठे हो। अपनी महिमा का जो धामधनी ने स्वयं बताया, इसका विचार करो, और हमारे कौल फैल और हाल बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए जैसे वह दत्त के होते हैं। जब कहनी आई अंग में, यानी धामधनी के ये सुंदर वाणी जब हमारे दिल के अंदर प्रवेश करती है, जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही फेर, तब हमारी करनी भी उसी इल्म के माफक हो जाएगी। जब कहनी आई अंग में तो फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आए, यानी हमारा दिल, आत्मा का दिल जागृत हो जाएगा, धामधनी के उस नूरमयी दिव्यमान मुखार बिंद को अपने दिल में ग्रहण कर लेंगे। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर, फैल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी, कायम रोशनी यानी धामधनी के नूर का स्वरूप, दिल का स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, मूल मिलावे का स्वरूप, लेत कायम रोशनी घेर, हर आत्मा के दिल में वो उजागर हो जाएगा। फिर क्या रह गया? फिर तो जीवन में बस धामधनी और आप, दूजा तो कोई है नहीं। ये है इस संसार में आने का रस। हम सोचते हैं ना कभी कभी सुंदर साथ, धनिया क्यों लाए सिताब काढ़ो श्री राज, राजी तो आपको काढ़ने के लिए बैठे हैं, तत्पर हैं, वस्तुतः वो उतावले हैं कि तुम मेरे तन और दिल की मूल स्वरूप की पहचान कर लो। करते ही मैं इस संसार में तुम्हारे बीच में आवेश स्वरूप से बैठा हूं, जैसे मूल मिलावे में मेरे चरणों को पकड़कर तुम बैठे हो, उसी तरीके से इस संसार में सुंदर श्री परिणामिने, सुंदर श्री गुम्मट जी के स्वरूप में, सुंदर श्री तरहटी मिने, सुंदर श्री चंदन के झूले पर, सुख सेज्या पर मेरा आवेश स्वरूप विराजमान है, और आप सबके हकजात स्वरूप उन्हीं चरणों में हो। बस इल्म से, तारतम वचनों से जागृत हो जाओ, तुम अपने स्वरूप को
मेरे आवेश स्वरूप के अंगे संगे देखोगे, और जब सब देख लोगे तो मेरा स्वरूप और आवेश स्वरूप परस परस हो जाएंगे, और तुम परम धाम में अपने उस मूल स्वरूप को देख लोगे जो परम धाम के मूल मिलावे में बैठी हो, वहीं तो खड़ी हो जाओगी। और फिर ऐसी अद्भुत बातें, रहस्यमयी बातें जो परम धाम में हम नहीं जानते थे, अब जानकर तो अद्भुत रस प्राप्त होगा। और हंसी होगी तो हंसी, सुंदर साथ, इस हंसी के शब्द को यहां के शब्द मत समझ लीजिएगा। यहां हंसी कहते हैं किसी का मजाक उड़ाना, वो हंसी नहीं है। धामधनी अपना ही मजाक खुद उड़ाएंगे? अरे नहीं, हंसी भी एक प्रकार की लीला है। प्रेम के रस से सराबोर जब हम उठेंगे परम धाम के अंदर, यानी ये फरामोशी समाप्त होती है और धाम धनी हम सबको देखते हैं, और हम सबके नैन धाम धनी के नैनों से लगे हुए हैं, और धाम धनी के दिल का वो अनंत लाड़ मेहर के रूप में उनके नैनों से बरसता हुआ हमारे नैनों में प्रवेश करके अद्भुत नजारा प्रस्तुत करेगी परम धाम के अंदर। अद्भुत होगा सुंदर साथ। हाँ, अगर इसलिए कहो कि सिताब काढ़ो श्रीराज, तब तो बात समझ में आती है कि अब तुम धाम धनी के तन की पहचान तुमने कर ली, दिल की पहचान कर ली, और उन हर बात, हर गुह रहस्य, हर उन रमूजों की पहचान कर ली जो परम धाम में नहीं होती थी। तो तुम पर प्रसन्नता की चरमोत्कर्ष पे होगी, और वो जब हम सब मिलकर हंसेंगे कि इस परम धाम में रहते हुए भी हमें खिलवत का पता नहीं था, नूर का पता नहीं था, हकीकत का पता नहीं था, मार्फत का पता नहीं था, असल निस्बत का पता नहीं था, मेहर का पता नहीं था, लाड़ का पता नहीं था, आपके हुक्म के स्वरूप की पहचान नहीं थी। अब आपने सब कुछ दिया तो उस की प्राप्ति करके अनंत अनंत हंसी का उपस्थिति होगी। धाम धनी अल रहमान, आपने वो सब कुछ दिया तो इल्म की लीला का रसपान देकर अपने दिल के हर भेद बता दिए। तो खिलवत में हंसी फरामोशी थी, यानी परम धाम के अंदर मूल मिलावे में जब हमको फरामोश किया परम धाम के मूल स्वरूप से, बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराए, ना कछु नैनो देखत ना कछु आप ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, जमाली से जलाली में डाला, ऐसी दई उल्टाए ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। और ये सारी स्थिति हमारी कहां पर है? उसी खिलवत खाने में, मूल मिलावे में। लेकिन अब धाम धनी जब इल्म से यहां जागृत करके अपने दिल रूपी तख्तरवा में बिठाकर हमें परम धाम ले जाएंगे,
फिर तो क्या नजारा होगा, नूरी इश्क का नजारा। वो हंसी तो खिलवत में हंसी फरामोशी गई। सुंदर साथ 31 दिसंबर को इसी प्रकरण की पहली 2 चौपाई में हम लोगों ने झीला था। आज तीसरी चौपाई में सबूर भी करेंगे, छीलेंगे भी, उसका रसपान भी करेंगे और अभी तक जो कर रहे थे उसी का स्वरूप है। ये देखो भौम तले की बैठा हक मिलावा जित। ये भौम स्थान को कहते हैं। श्री बीतक स्वरूप में, बीतक ग्रंथ में दूसरे प्रकरण में लालदास महामती कृत, दूसरे प्रकरण महाकारण का प्रकरण है, उसकी दूसरी चौपाई है ना। पहले कहूं मूल अद्वैत की भौम जहां इश्क। तो मूल अद्वैत धामधनी का दिल है, वही इश्क का स्थान है, भौम है। पहले मूल अद्वैत की भौम जहां इश्क, तो ये मार्फत की लीला, मार्फत का स्वरूप और उसका प्रकटीकरण हकीकत में तहा प्रेम रबद में भया हुक्म हक। अब वही इश्क स्वलीला अद्वैत में प्रेम का स्वरूप होता है, जैसे नूर इश्क का स्वरूप है और उसके नूर की किरणों में वही इश्क जब लीला करता है एक दूसरे से अटखेलियां करते हुए, तो उसका वो प्रेम का स्वरूप है। तो मार्फत में इश्क और हकीकत में प्रेम, तो प्रेम और इश्क में कोई अंतर नहीं। इश्क वाहिद स्वरूप है और प्रेम वहदत स्वरूप है। नूर, नूर की किरणें, वाहिद वहदत, ये है सुंदर साथ। तहा प्रेम रबद में, और रबद किसने कहला करवाया? धामधनी के दिल ने, और दिल के ही इच्छा का प्रकट स्वरूप हुक्म कहलाता है। तो धामधनी का हुक्म का मूल धामधनी का दिल है। तो पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। ये रबद हुआ धामधनी के दिल की इच्छा के कारण, और ये सब कुछ करवाने वाले धामधनी खुद हैं। अपने उस इल्म के सागर की लहरों का रसपान कराने के वास्ते, अपने दिल के स्वरूप को उजागर करने के वास्ते। ये 8 सागर कहां बसते हैं? मूल मिलावे में। और मूल मिलावा क्या है? वो खिलवत खाना जो धामधनी का दिल है। तो ये देखो भौम तले की बैठा हक मिलावा चित। तो हक जात स्वरूप तो मार्फत का स्वरूप है धामधनी के दिल में, और उसका हकीकत स्वरूप मूल मिलावा रंग मोहल के प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली। तो ये देखो भौम तले की बैठा हक मिलावा चित। आप अर्श में अरवाहों को खेल मेहर का दिखावत। अर्श में बैठे बैठे धामधनी अपने दिल के लाड़ के रंगों को मेहर के रूप में दिखा रहे।
आप अर्श में अरवाहों को, अब अरवाहें अर्श से तो कहीं जा सकती नहीं, अपने चरणों में लेकर उनके दिल को सदैव से ही अपने दिल में रखते हैं, तो रूहों के दिल के नैन की नजर अपने ही उन प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में है उस पर पड़ती है, और उस अपने दिल में उनके प्रतिबिंबित स्वरूप को, अपने दिल में इस खेल को के स्वरूप को जो लिया, जिसमें वो स्वयं आवेश स्वरूप से विराजमान है, तो मूल तन धामधनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठा है हकीकत स्वरूप, और उसका मार्फत स्वरूप धामधनी के दिल में, और उन स्वरूपों के दिल के नैन की नजर को उस खेल में डाला जो धामधनी ने अपने दिल में लिया, दिल रूपी पर्दे पर। हक भी कहे दिल में, अर्श भी गया दिल, पर्दा भी गया दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। तो धामधनी का दिल ही वो पर्दा है जिस पर धामधनी ने इस खेल को के स्वरूप को दिखाया। तो परम धाम में अपने दिल में ही रखकर वो खेल दिखाया, लेकिन अपने हुक्म के स्वरूप से आवेश को देकर इस संसार में प्रकट किया, जिससे इल्म को ग्रहण कर सके। खेल तो देखे, लेकिन इस खेल में इल्म को ग्रहण करके अपने मूल के उस स्वरूप को देखें जो परम धाम में रहते हुए भी हमें पता नहीं था। यही तो मेहर का खेल है। मेहर लाड़ का हकीकत स्वरूप है। लाड़ तो धामधनी के दिल में रहता है, मारिफत स्वरूप रहता है, और उस मारिफत स्वरूप का प्रकटीकरण रूहों पर मेहर की बारिश करता है। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर तम तम जो पर तक, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। ये सब धामधनी के इश्कमयी लाड़ का स्वरूप ही मेहर की बारिश करता है रूहों के ऊपर। और उस इश्क का स्वरूप सागर ग्रंथ के इश्क का सागर 12वां प्रकरण 30 नंबर की चौपाई को सुंदर साथ हम सब अपने दिल में गांठ बांध ले। सुख हक इश्क के क्या लेने आए? इश्क के उन रमूजों के सुख, गुह भेदों के सुख, उसके अनंत रंगों के सुख। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, अब उसके सुख अनंत है। सो देखन की ठौर इत है, इल्म के द्वारा आवेश स्वरूप ने जो इल्म प्रदान किया, इस संसार में अक्स का जो अक्स है वो प्राप्त कर रहा है। तो सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। अब हम तो घबराए रहते हैं, इश्क तो यहां कहीं मिलेगा नहीं, तो क्या करें? तो उस इश्क को देखने की प्रक्रिया यही होगी।
सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। अपनी आत्म दृष्टि से देखो, जहां प्रेम और ज्ञान का अद्भुत संगम है। साहेब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। ऐसी हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेसुमार। अब धामधनी तखत पर बैठे, सीधा साधा है, कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन सुंदर साथ हमारे मूल तनों के दिल वो तखत है जिस पर धामधनी विराजते हैं। इसलिए हमारे हर मूल तन का दिल अर्श है, पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए। साहेब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। हमारे दिल के ऊपर विराजमान होकर बड़े लाड़ से इस इल्म के खेल को दिखा रहे हैं। हुक्म इल्म खेल एक है, और कोई न कहूं तम। इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। दामधनी का आवेश स्वरूप भी उनके हुक्म का स्वरूप है, और उस हुक्म के स्वरूप के दिल के अंदर परम धाम का वो मूल मिलावे का 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के संग उनके दिल में विराजते। वो मार्फ हक जात का आवेश स्वरूप मार्फत स्वरूप है, और उनको अपने हुक्म से इन्हें चुने तनों पर, मानव तनों पर विराज दिया, और उस जीव को हुक्म दिया कि इस तारतम ज्ञान से अब मैं तुमको नवाज रहा हूं, और तुम इस वाणी से प्रबुद्ध हो जाओ, जिससे मेरी आत्मा को, मेरी अंगनाओं को मेरे दिल की पहचान हो जाए। तो साहेब बैठे तखत पर, हकीकत में तो कंचन रंग के सिंहासन पर है, लेकिन मार्फत यानी रूहों के खिलवत रूपी दिल पर विराजते हैं। तो साहेब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। सुंदर साथ हम और आप अपने दिल के अंदर धामधनी के चरणों का एहसास कर ले, वही तो नूर की बारिश है, वही तो मेहर की बारिश है। तो साहेब बैठे तखत पर, खेलावत कर प्यार। ऐसी हंसी फरामोशी की कबू देखी ना बेसुमार। और ये फरामोशी तो हुई, लेकिन वो इस फरामोशी का सुख इतना अनंत होगा जब धामधनी के दिल के हर रंग के स्वरूप को मैं अपने दिल में देख सकूंगी। उठ के गिर गिर पड़सी। और ये फरामोशी का खेल, माया का खेल तो अद्भुत है। धामधनी खुद जगा रहे हैं हमें अपने इल्म से। उठ के गिर गिर पड़सी, हम जागृत भी होते हैं और फिर डूब जाते हैं माया में। सालों साल गुजर जाते हैं। कभी सुंदर साथ इतना अधिक वाणी के रस में घुल मिल जाता है कि उसके जीवन में अब वाणी के रस के अलावे कुछ और होता नहीं। फिर न जाने क्या हो जाता है कि वो इस वाणी से अलग हो जाता है। जैसे जीत के बाजी हारी, उठ के गिर गिर पड़सी।
फरामोशी हासी के खेल। इस फरामोशी के खेल में हम जागृत भी होते हैं और फिर माया में लिप्त हो जाते हैं। ये जो तीनों तकरार हकें देखाए माहे लैन, अपने दिल रूपी पर्दे पर ब्रज रास और जागनी की हर लीला रूहों को दिखाती। तो सुंदर साथ बड़े प्यार से हम सब विचारें कि अब धाम धनी ने हमें जागृत किया है, तो अब सोने का बखत नहीं है। तो देखन की ठौर इत है, उसको खोना नहीं है, क्योंकि ना जाने कौन सी आती जाती सांस की डोर कब टूट जाए। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खो। ना जाने इन श्वास को आवन होए न होए। और निज नाम ही तो धाम धनी के तन और दिल का स्वरूप है। निज उनके दिल का स्वरूप और नाम यानी उनके तन का स्वरूप, मार्फत और हकीकत का स्वरूप ही निज नाम है। बस धाम धनी के पूर्ण स्वरूप की पहचान करके अपने दिल रूपी खिलवत में धाम धनी के चरण कमलों के कोमल स्पर्श का अनुभव करते रहे, करते रहे, करते रहे। इल्म हमें जागृत करता है ज्ञान दृष्टि से, लेकिन जो मूल हमारा प्रेम है, जब ये ज्ञान और प्रेम का अद्भुत संगम होता है, तब धाम धनी का स्वरूप हमारे चितवन में खड़ा हो जाता है। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, हकें यूं कहिया उतरते। जो कहता हूं तुमको जिन भूलो खेल में एक, हके कौल किया उतरते, अलस्तो भी रब कुम, फिर कया अरबाहों ने भले न भूले हम। मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलियो। ये धाम धनी के वचन है, खिलवत की उन बातों की गूंज है, वो हमारे दिलों के अंदर धड़कती रहनी चाहिए। हर घड़ी उस खिलवत की वाणी की गूंज हमारे दिल रूपी वीणा के तारों को झंकृत करता रहे और परम धाम का ये खिलवत रूपी मधुर नूर का संगीत हमारे अंग अंग में बजता रहे, प्रवाहित होता रहे। तो क्यों कहूं सुख रूहन के, हके यूं कहिया उतरते। जो कहता हूं तुमको जिन भूलो खेल में ए, जिन भूलो खेल में ए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम